अब जबकि आप मार्केटिंग की अहमियत समझ गए हैं, एक कदम पीछे लेते हैं। समझते हैं कि आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को तैयार करने के लिए जिस रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं वो कैसे की जाती है। मार्केट रिसर्च पर हमें जानकारी देंगे राज शर्मा इस ब्रेक के बाद। बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर। आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग की जरूरत को ठीक से समझा। अब बारी है ये समझने की मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए पहला कदम क्या है। मैजेस्टिक MRSS देश की एक बड़ी मार्केट रिसर्च फर्म है जिनका भारत के अलावा मिडिल ईस्ट और एशिया के दूसरे देशों में कारोबार है। कंपनी के को-फाउंडर और प्रेसिडेंट राज शर्मा अब आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए बताएंगे कि मार्केट रिसर्च कैसे आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा रहस्य जिस पर टिकी है आपकी बिजनेस की कामयाबी। क्या आपने सोचा है कि अपने बिजनेस शुरू करने के पहले आप किस प्रोडक्ट को बेचोगे, उसे किस भाव पर बेचोगे, उसे कितनी मात्रा में उत्पादन करोगे, आपका खरीदार कौन है और अल्टीमेटली आपके बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। इन सब सवालों का जवाब आपको मिलता है मार्केट रिसर्च से, और यही वो रहस्य है दोस्तों जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मार्केट रिसर्च की बात करते करते मैदान जंग यही सोच रहे हैं आप, लेकिन दोस्तों अपना बिजनेस शुरू करना भी कोई जंग से कम नहीं। इसलिए मैंने भी आपके लिए बनाई है एक कवच। सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है पर ये कवच ही है। साथ में आप देखोगे मैंने एक तराजू भी बनाया है, ये भी तराजू ही है। इसकी एक तरफ मैंने डाला है कॉस्ट और दूसरी तरफ शील्ड यानी कवच। इसकी वजह क्या है? आप लोग में से काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मार्केट रिसर्च यानी बहुत बड़ा खर्चा, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं। 10,000 रुपये से भी आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। ये जा सकता है 10 लाख रुपए तक। 10 लाख रुपए शायद बहुत बड़ी कीमत है, पर 10,000 तो नहीं, खास करके तब जब इसे बचाने के चक्कर में आपका बिजनेस भी ठप हो सकता है। सो कितने स्मार्टफोन्स अभी लॉन्च हुए हैं कि हम सब पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या क्या अवेलेबल है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम कोई शॉप में जाके विजिट करते हैं। ओके, मैं जनरली फ्रेंड्स से पूछूंगा, उनके पास अच्छा इंफॉर्मेशन होगा इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑनलाइन एंड सर्चिंग फॉर लॉन्ग टाइम। You don't have to go on a specific Sony website or Nokia website. You would go to a retailer's website. You get a brand, you get a range of variety. तो वो प्रॉपर होता है कंपेयर करने के लिए, प्राइसेस स्पेशली। दोस्तों अभी जो आप देख रहे थे ये भी एक प्रकार का मार्केट रिसर्च है। आइए मैं आपको बताऊं मार्केट रिसर्च किन प्रकार के होते हैं। मेनली ये 2 टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम कस्टमर्स को या फेस टू फेस मिलते हैं या टेलीफोन पे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च एक डिफरेंट टाइप की रिसर्च होती है। इसमें हम किसी भी ट्रेंड को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, कस्टमर की किसी फैसले की पीछे सोच को समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर है अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट के, अपने कस्टमर्स की इतनी सारी बहुमूल्य इन्फॉर्मेशन होगी तो आपकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी आजकल किस इंडस्ट्री पर असर नहीं करता, मार्केट रिसर्च भी इससे परे नहीं है। आइए मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है कतरीना कैफ, काफ़ी सुंदर भी दिख रही है। लेकिन आइए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसको देख के आप बोलेंगे वाह, आपकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जब भी किसी चीज़ को देख के एक्साइट हो जाते हैं या प्रभावित होते हैं तो हमारी आंखें डायलेट करना शुरू करती है। ये यंत्र इसी डायलेशन को नापता है। अक्सर मार्केट रिसर्च कंपनीज इस यंत्र का इस्तेमाल करती है और उनके क्लाइंट्स को बताती है कि उनके कस्टमर उनके प्रोडक्ट को देखकर या उनके पैकेज को देखकर विजुअली एक्साइटेड है या नहीं। मान लीजिए आप लुधियाना में एक ऑटो कंपनी का बिजनेस चलाते हैं और आपके ट्रेडर्स मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में हैं। अगर आमतौर पर आपको उनकी फीडबैक लेनी हो तो आपको वहाँ जाने का समय निकालना पड़ता, टिकट का खर्च करना पड़ता और रहने का भी खर्च। लेकिन अगर यही काम आप एक मार्केट रिसर्च कंपनी को सौंपे तो वो इन सब ट्रेडर्स को एक जगह पर बुलाकर उनका प्योर अनअडल्ट्रेटेड फीडबैक आपको इस वीडियो स्ट्रीमिंग कैमरा के जरिए पहुंचा सकती है। लेकिन आज भी सबसे सस्ता और फास्टेस्ट तरीका मार्केट रिसर्च में कैटी है, यानी
कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यूइंग। इसमें मार्केट रिसर्च कंपनीज कॉल सेंटर्स का उपयोग करके कस्टमर से उनकी फीडबैक फ़ोन पर लेके अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज मैंने आपके मार्केट रिसर्च से जुड़े हुए कुछ सवालों का जवाब दे दिया होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई शंका हो या कोई सवाल, तो बेझिझक आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है raj.sharma@majesticmrss.com। राज ने आपको अपना ईमेल आईडी भी दिया है, ये मौका मत गवाइएगा। आप अपने मार्केट रिसर्च से जुड़े हुए सवाल इनको भेज सकते हैं, वो आपकी मदद पक्का करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह के कारोबारी खबरों में। सबसे पहले बात करते हैं आपके वोटिंग की। जी हाँ, एक नई कंपनी फिलहाल बाजार में जो वोटिंग की सॉफ्टवेयर जिसके जरिए आप वोटिंग की गणना करते थे, अब वो आम आदमी के लिए भी उपलब्ध करवाएगी। आप इस डिवाइस को देख यही सोच रहे हो कि ये आपके टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल ये है एक नए तरह का वोटिंग डिवाइस। जी हाँ, वही वोटिंग डिवाइस जिसकी मदद से केबीसी, इंडियन आइडल जैसे प्रोग्राम्स में आप वोटिंग करते आ रहे हैं। हालांकि मैजेस्टिक ऑडियंस रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी सोल्यूशन यानी मार्ट्स खासकर मार्केट रिसर्च को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मार्केट रिसर्च में टेक्नोलॉजी यूज़ करें और आविष्कार करते रहे, तो ये उस कोशिश का एक और कदम है कि आज हम लोग ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये काफ़ी अलग अलग कंपनीज को फ़ायदे में आ सकती है। हालांकि मार्ट्स यानी मैजेस्टिक ऑडियंस रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी सोल्यूशन को खासकर वैसे एड्स के लिए बनाया गया है जिन पर कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अच्छे रिस्पॉन्स पाने में नाकामयाब रहती है। इस डिवाइस की मदद से कंपनी अपने एड्स पहले कुछ लोगों के बीच लाकर समझ सकती है कि वाकई में उनके एड्स का जादू लोगों पर चल पाएगा या लोग उस एड्स को देखना पसंद करेंगे या नहीं। एफएमसीजी कंपनीज जैसे हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और जो भी बड़े बड़े एड पर खर्च करने वाले कंपनीज है, हीरो होंडा, रिलायंस, टाटा ग्रुप, वोडाफोन, ये सभी कंपनी काफ़ी पैसे खर्च करते हैं टीवी एड में, तो उनको काफ़ी लाभ हो सकता है। वैसे तो इस डिवाइस की मदद यूएस में ली जा रही है और अब ये भारत में भी लोगों के मार्केट रिसर्च में मदद करने आ गई है और इसकी कीमत 25,000 रुपए से शुरू है। और सबसे खासियत तो ये है कि इस डिवाइस के होने से लोगों द्वारा की जा रही पेपर रिसर्च, जिस पर लोग अपना काफी वक्त बर्बाद करते आ रहे थे, अब वो कुछ ही मिनटों में हो पाएगा। निधि सिन्हा, TV9। तो सुबह के कारोबारी खबरों में इतना ही, हमें दे इजाजत। और बाकी खबरों के लिए आप बने रहे TV9 के साथ। इस साल का बजट जो नया बजट पेश होना है वो काफ़ी खास है, क्योंकि जो पिछला पूरा साल है वो काफ़ी स्लो डाउन से गुजरा है। मंदी चल रही है, कंपनीज को काफ़ी झटका लगा इसकी वजह से। आप चूँकि रिसर्च बेस्ड कंपनी है, आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि क्या इंडस्ट्रीज इस बार इस बजट से एक्सपेक्ट करेगी, क्या क्या पॉइंट्स होंगे? मेरे ख्याल से हर एक इंडस्ट्री को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और वो 2012 में हमें वही चाहिए जो 1991 में हुआ। जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने जो लिबरलाइजेशन लाया था, फिर से एक और बार यही समय आ गया है कि वही वापस हो। तो मेरे ख्याल से इस बजट में वी नीड अनदर 1991 टू हैपन इन 2012। और इस अगर वैसा हुआ तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसको बेनिफिट नहीं होगा, हर इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट होगा। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगा कि अगर बजट कंपनीज के मुताबिक आती है, कंपनीज के फेवर में आती है, फेवर वाली बजट आती है, तो इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है कि ग्रो करने का? 100% पोटेंशियल है। आप देखिए तो अभी इंडिया और चाइना की सब लोग बात करते हैं, तो चाइना चौके छक्के लगा रहा है और इंडिया सिंगल्स में डील कर रहा है, जबकि हम दोनों के बारे में लोग एक ही सांस में बोलते हैं इंडिया चाइना में जैसा पोटेंशियल है दुनिया में और कहीं नहीं है। लेकिन वो कितनी तेज़ी से आगे जा रहे हैं और हम लोग हमारे पॉलिसीज़ की वजह से धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अच्छा सर, ये चीज़ कहा गया कि इन्वेस्टमेंट के साइड पर कहा गया कि अगर इंडियन
इंडिया में 9% का ग्रोथ रेट अगर छूना है तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़रूरी है, उसमें रफ्तार ज़रूरत। तो क्या क्या चीज़ ऐसी ज़रूरतें होंगी ताकि इंडिया में निवेश बढ़ सके? विदेशी निवेश इंडिया में है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। निवेश तब बढ़ेगा जब विदेशी कंपनीज को एकदम क्लैरिटी होगी पॉलिसीज़ पे, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि गवर्नमेंट जो आज एक बात बोल रही है 6 महीने के बाद भी यही बोलेगी। पॉलिसीज़ में करप्शन कम हो। अभी इतना सब कुछ हुआ है पिछले 1 साल में, हमारा 2G स्कैम, 3G स्कैम से भरपूर रहा है। अब इंडिया जैसे कंट्री में मान सकते हैं चलो थोड़ा बहुत ऐसा होगा, इतना बड़ा देश है, कुछ तो करप्ट लोग होंगे, लेकिन इतना हद तक करप्शन के हर फील्ड में, खेल के फील्ड में, टेलीकॉम के फील्ड में, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया जाए, कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी आके एक चाइना जैसा कंट्री को कंपनी जैसे रन कर रही है, वैसा ही इंडिया को कंट्री के बजाय एक कंपनी जैसा रन करेगी, तो विदेशी निवेश बढ़ेगा। अच्छा सर, एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक, हेल्थ और फार्मा स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूँगा कि पोटेंशियल फार्मा और हेल्थ में भी काफ़ी माना जा रहा है इंडिया में, क्या देखते हैं सर, मेजर चैलेंजेस क्या है अभी फिलहाल अगर उस कंपनी को ग्रो करना है तो? आई थिंक फिलहाल प्रॉब्लम मेरे ख्याल से फार्मा में ये है ऑफ नकली दवाइयों का, वो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी हद से इग्नोर कर रही है, जबकि ये बहुत कॉमन मैन को इफ़ेक्ट करती है। काफ़ी हद तक नकली दवाइयाँ हैं। पहले तो उस सिस्टम को क्लीन करना चाहिए। दूसरा, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, हमारी गवर्नमेंट को उसे सस्ते करने चाहिए, और देयर हैज़ टू बी अ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स विच हैज़ टू गो डाउन, एंड देन द फार्मा इंडस्ट्री विल प्रॉस्पर। जबकि आप देखिए तो दूसरे देशों में, सिंगापुर वगैरह में, लोग बाहर से वहाँ पे ट्रीटमेंट करना आते हैं। भारत में भी वो पॉसिबल है। हॉलीडे हॉस्पिटल टूरिज़्म जो बोलते हैं इंडस्ट्री, भारत में भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अगर बराबर सुविधाएं नहीं दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो फार्मा इंडस्ट्री का भी दूसरे कंपनीज की इंडस्ट्री जैसा हाल होगा। पोटेंशियल अगर 5 ईयर डाउन द लाइन, अगर आखिरी सवाल है सर, तो 5 ईयर डाउन द लाइन पोटेंशियल फार्मा और हेल्थ में देखें, क्या देखते हैं सर? आई थिंक सबसे बड़ा पोटेंशियल फार्मा और हेल्थ रिलेटेड, फार्मा और हेल्थ इंश्योरेंस में है। हेल्थ इंश्योरेंस अब की बहुत छोटा टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे कहते हैं, उतने लोगों के पास ही है, जबकि दुनिया भर में अब देखा जाए तो इंश्योरेंस ऑलमोस्ट हर एक के पास होता है। तो ये एक सबसे बड़ा पोटेंशियल है जो अगले 5 साल में हम फार्मा रिलेटेड देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लोगों के पास बढ़ती जाएगी और लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, और ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश होने की क्षमता है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल सर, छोटे शहरों में से कहीं न कहीं अभी भी सौतेलापन इंडिया में नज़र आता है, ग्रोथ जबकि बहुत संभावनाएं बहुत कहीं भी जा रही हैं, सुनी भी जा रही हैं और हैं भी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को इस तरफ इससे सौतेला व्यवहार करती है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस बजट में पूरा फोकस वहाँ उधर भी होना चाहिए। बिल्कुल बराबर बात है। सौतेला व्यवहार कंपनीज की तरफ से नहीं है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है वो छोटे शहर में यकीनन जाना चाहते हैं, पर जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है, इंसेंटिव्स नहीं दे रही है। मान लो कि रिटेल कंपनीज़ है जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में जाना चाहिए, उनको टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। जब तक गवर्नमेंट सौतेला व्यवहार बंद करेगी, प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी तैयार है, वो गवर्नमेंट के से उनके हाथ बंधे हुए हैं, वरना उन्हें सौतेला व्यवहार कुछ नहीं है छोटे शहरों का। वो 100% एडवांटेज लेना चाहेंगे कि कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, दोनों किसी को भी वो कम कॉस्ट में ग्रोथ करना चाहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, थैंक यू वेरी मच TV9। और अब खबरें बिजनेस जगत के खबरों की। मुंबई के युवा चाहते हैं कि आने वाले बजट में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कुछ ऐसी व्यवस्था करे ताकि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाए, मीडिया सेक्टर को कुछ फायदा हो और साथ ही एग्रीकल्चरल सेक्टर के विकास में मदद मिले। टैक्स में छूट सीमा में इजाफे की उम्मीद युवा मुंबईकर दादा से कर रहे हैं। मुंबई के युवा परेशान हैं। उनकी परेशानी का कोई एक कारण नहीं है। कोई महंगाई से परेशान है तो कोई महंगे ट्रांसपोर्टेशन से। कोई चाहता है कि मीडिया सेक्टर के लिए दादा कुछ घोषणाएं करें।
वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिसको लगता है कि कृषि प्रधान देश होने की वजह से प्रणब दा को बजट में कृषि के लिए खास करने की जरूरत है। लोग की तो यही एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस कम हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इज़ वेरी मच इंक्रीजिंग नाउअडेज। और लाइक प्राइस ऑफ डीजल, जो पहले पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही थी ना, डीजल इज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड, देयर इज़ मोर इफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस there is an effect on like transportation cost for normal people, and food inflation is also rising so much. अभी देखिए इन्फ्लेशन जिस तरफ बढ़ रहा है, ऑल रिलेटेड जो भी है कॉस्ट सब बढ़ रहा है, वेदर इट्स हेल्थ, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, इवन छोटा से छोटा गैस सिलेंडर से लेकर हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ रहा है। तो वो कुछ गवर्नमेंट कुछ ऐसा लेके आना चाहिए ताकि देयर इज सम कंट्रोल समवेयर। तो इस बार हम ये चाहते हैं कि भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो सरकार फार्मर्स के लिए क्या कर सकती है? सबसे पहली बात, एंड एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं जॉब कर रहा हूँ, तो आज की यूथ, आज की जो जॉब सीकर जो है, उनके लिए क्या कर सकती है? नाउ आई एम ए फाइनेंस मैनेजर इन दिस, सो एज ए स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, जैसे पिछले साल 10% था सर्विस टैक्स, 10 लाख था, तो अभी हम सोच रहे हैं कि 25 लाख तक लिमिट लाएंगे, तो ये सब चीज़ करनी चाहिए। DTS सर्विसेज को गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्सेस दिए जाते हैं जो 10% है, सो इफ दे कैन डिक्रीज टू बाय 6 to 7%, सो दैट वुड बी अ रिलीफ टू द DTS सर्विस प्रोवाइडर। 16 मार्च को दादा आम बजट पेश करेंगे। जब पिटारा खुलेगा तभी पता चल पाएगा कि दादा ने क्या सस्ता किया और क्या महंगा, किसको दी राहत और किस पर आई आफत। अविनाश मिश्रा, TV9 मुंबई। This is a normal tablet, but the advantage of this is that it's a very low cost tablet. Now you're used to seeing interviewers come to you, or even a lot of you all use pen and paper, whereas this eliminates that completely. It's a very low cost model, it's a disposable, so a lot of people in India feel if you give an interviewer a tablet, he'll run ahead. Not if it's only costing $50. So this is a Taiwanese made tablet for $50, which is primarily, the technology here is called CAPI. That's computer aided personal interviewing, which currently in India most companies do using paper, pen and paper, which is PAPI. This eliminates PAPI. Here the data is directly entered, your time for fieldwork goes down, and you get instantly valid and reliable data. You know exactly at what point of time, where was the interview. A lot of you must have during college days done surveys and all, where you sat in the canteen and filled up survey completion sheets and given it to the agency. Now this is the problem with market research. It's not looked upon as a very serious business and looked upon as something that all data is just collected somehow by students. But no, when you bring this into the picture, that is impossible. Because you know where the interviewer is, in which house he has gone, how much time he has spent, and what are the questions exactly that he's asked, and what are the answers that he's got. So this is CAPI. This is what is called a focus vision camera. Basically, when you do focus groups in our facilities, this streams the sessions live to any part of the world. So you could be doing a group in Kolkata with housewives, trying to understand why they use a particular detergent, what is it that they look for when they go to buy a detergent, or what is the price they are willing to pay for a particular detergent. And those sessions can be streamed live to any part of the world. So if PLG in US or in Cincinnati wants to understand why Indian housewives behave in the way they behave, this is the best way for them to know it firsthand. Now the group might be happening in Bengali, and the guys who are listening to the American could be Chinese, but we translate the sessions in real time into whatever language they're interested in. So this is an example of the use of a technology called Focus Vision. This is a global company, and we are partnered with them, and we use this in 18 countries in Asia and Middle East. Here is something called Perception Analyzer. These are simple dials. This allows you to do research in any language. The person may not necessarily be literate, he could be illiterate, and still you can do research with them. These are just dials which are calibrated from 0 to 100. A very strong, high-end statistical tool wherein you can get information or feedback on any thing you want.
it could be a movie, it could be a trailer. So this is called perception analyzer of a big application to media clients, media companies. A lot of TV channels, a lot of business news channels can take full advantage of these services. Your blink amplitude and your eye pattern, it tells you, it gives you quantitative data on how much of an impact this ad or this stimuli has made on you. Obviously, it can be used for websites also. So these are some of the technologies. This is very few. Trust me, we launch a new technology almost every month. These are just a few of the ones, the key ones. Catty, because it was one of the first ones which we are showing here. But current version is something called Catty, which is computer-aided telephonic interviewing. We were the first to launch this around some 12 years ago in India. And at that time, a lot of people used to laugh at us and saying, in India, people don't even have phones. But here we are in a situation where we all know the rate at which mobile phone penetration is increasing, and now everybody has phones. So instead of me going home door to door and taking interviews on how you like our service or how do you, how's the after sales service of your car, here it's simple. A 15-minute phone call to any household anywhere in India. And it's very difficult for freelancers or field interviewers to enter the high net worth houses. You cannot enter Nepean Sea Road or Carmichael Road or in some of the posh areas in Delhi and get interviewers from your target audience. If I'm selling Mercedes, my target audience house is really difficult to get into. But with this, I can definitely take the appointment of the guy who has bought the Mercedes and get 15 minutes of his time. So this is Catty, computer-aided telephonic interviewing, another technology which we launched many years ago, and still there is not really any competition for us here.